ऐतिहासिक दौरा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद बताया और इसके ऐतिहासिक परिणाम होंगे। इजराइल भारत का बहुत मजबूत दोस्त रहा है। उस समय भी जब हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, 1971 में जब बांग्लादेश वार हुआ था, उस समय जब क्राइसिस सिचुएशन था तो इजराइल ने, हालांकि हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उसके बाद भी हमारे साथ खड़ा होने की बात की थी। ये हमारे गलत प्रायोरिटी का नतीजा है, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट हम बोलते रहे लेकिन नॉन अलाइंड हुए नहीं। हम हमेशा सोचते रहे अगर आप यूएसए के साथ जाइए तो यूएसएसआर खराब मान जाएगा, यूएसएसआर के साथ जाइए तो यूएसए खराब मान जाएगा। इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट भी कहता है कि आप इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ इंडिविजुअल रिश्ता रखेंगे। अगर प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं तो इससे अरब वर्ल्ड परेशान क्यों होगा? अरब वर्ल्ड के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आपने देखा कि अमेरिका ने भी रिश्ते को डिहाइफनेट किया है। अगर वो इंडिया आते हैं, वहां के राष्ट्रपति यूएस के, तो जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान जाएं। पहले होता था कि वो पाकिस्तान जाएंगे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इंडिया पाकिस्तान को आप क्लब नहीं कर सकते, आपके रिश्ते डिफरेंट हैं और आप दोस्त बनाने निकले हैं, किसी के कॉस्ट पर नहीं हो सकता। और यही हमारा टेक्टोनिक शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी का। और आपको पता होना, जब वाजपेयी जी बने थे प्रधानमंत्री, उस समय भी हमारे रिश्ते बहुत गर्मजोशी के साथ आगे बढ़े थे इजराइल के साथ। और आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री उस समय आए थे भारत चीफ गेस्ट के रूप में। तो हमारे रिश्ते लगातार बढ़ते रहे हैं। इजराइल भारत का तीसरा मजबूत डिफेंस सप्लायर है और हो सकता है कि टॉप मोस्ट भी हो जाए। इजराइल से बहुत कुछ सीखने को है कि एक छोटा सा देश कैसे होस्टाइल नेबर होने के बावजूद अपने आप को सरवाइव किया है। टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है, डिफेंस में इतना एडवांस है। भारत वहां से वाटरशेड मैनेजमेंट का बहुत टेक्निक सीख चुका है। हमारे बहुत से कोऑपरेशन के फील्ड हैं जो हो सकते हैं। भारत मजबूत होगा। हमें वो अब नहीं सोचना चाहिए कि भारत के मुसलमान हैं बुरा मानेंगे। जो भारत के लिए अच्छा है, यहाँ के मुसलमानों के लिए भी अच्छा है। और भारत के मुसलमानों के बिहार पर ना अरब कंट्री बोलने का प्रयास करे, ना पाकिस्तान प्रयास करे। ठीक है। भारत के पास दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है मुसलमानों की। सुदेश जी, हिलाल जी के उस बात का क्या जवाब देंगे जिन्होंने कहा कि 64 दौरों में कुछ खास निकल कर नहीं आया? अरे अब फैक्ट्स को क्या बता, फैक्ट्स को ही ये डिनाई करेंगे तो इनका क्या जवाब है? किसी भी फॉरेन एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए इसका क्या मतलब होता है। एक व्यक्ति 24 घंटा यही सोचता रहता है देश को कैसे मजबूत बनाना है। ये फॉरेन विजिट जो है क्या उनके इंटरटेनमेंट के लिए है? आपको पता है कि 48 घंटे में कितने मीटिंग करने पड़ते हैं। अगर यही समझ आपकी है तो आपका जवाब देना भी हमें इंसल्टिंग लगता है। जाके देखिए एफडीआई कैसे बढ़ा है। एफडीआई लार्जेस्ट एफडीआई, चाइना से ज्यादा एफडीआई है। आज अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हम मेंटेन कर पाए, कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन है। पूरा विश्व भारत को एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में देख रहा है। हर व्यक्ति भारत की तरफ मुड़ के देख रहा है। कुछ तो रहा होगा डिफरेंट। मोदी बाबा का जवाला चला गया। ठीक है, अब भारत को एसेट करने की आवश्यकता है, जो कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है।